हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक करने वाले हैं। आपको एलसीएम एचसीएफ जो है उसका सब्जेक्टिव वाला जो प्रॉब्लम है कुछ बाकी रह गया है, उससे पहले उसका यूज उसमें आएगा, इसीलिए मैं वर्गमूल आपको पढ़ाने वाला हूं। आज क्या टॉपिक चलने वाला है और वर्गमूल, इसको कैसे आप सेकेंडों में कर सकते हैं, कैसे देख के आप बता सकते हैं, आज मैं ये बताने वाला हूं आपको बहुत ही सिंपल वे में। चैनल अच्छा लग रहा होगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं आपको वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल है यूट्यूब पे, आपका सपोर्ट चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर आपको 75 से लेके 100 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, 75 से लेकर 100 के बीच में किसी भी नंबर का निकालना हो, तो आप देख के बता सकते हो कि आपको किसका कितना होगा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 96 का 98 का निकालना है आपको, 96 का, 94 का, 95 का, 92 का, जिसका भी हो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूं, आप इस मेथड से बनाइएगा तो आपको विद इन सेकेंड 5 सेकेंड में आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, हमको इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये 70 से 5 से लेकर सिर्फ 100 तक ही अप्लीकेबल है, वहीं तक आप इसको निकाल सकते हैं। आगे कैसे निकालेंगे वो सारा बताऊंगा आपको, 2-3 मेथड बताऊंगा आपको, जो अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हैं। ये 98 है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सबसे फर्स्ट में देखना है कि 100 से ये कितना कम है। आप बोलोगे कि सर 100 से ये 2 कम है। अब हमको कुछ नहीं लिखना है, हमको सिर्फ 2 से काम करना है। यानी सबसे फर्स्ट में क्या करना है, इसी 2 का स्क्वायर करना है। कितना लिखना है, 4, और हमेशा 2 अंक लिखना है। तो हम इधर तो 0 नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये 40 हो जाएगा, तो हम इधर 0 डाल सकते हैं। 0 4 हो गया। उसके बाद इसी नंबर को आपको 98 में से माइनस कर लेना है। तो 98 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 96। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो 98 का स्क्वायर 96 और 04 होगा। अब बोलोगे सर बना के दिखाइए, विश्वास नहीं हो रहा है। चलिए, 8 28 64 बचा 6, 8 9 72, 6 कितना हो जाएगा, 78, 9 8 72 बचा 7, 9 9 81, 7 कितना हो जाएगा, 88। ये 4 हो गया, 8 2 10 के 0, 7 8 15 और 1 16 और 8 1 9, 96 0 4 आ गया। यानी जो मैं बना रहा हूं वो क्या है, 100% जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, 100% क्या है, करेक्ट है। अब 96 की बात कर ले तो आप बोलोगे कि सर ये 100 से 4 कम है, तो मैं क्या बोला कि 4 का स्क्वायर कर दीजिए और लिख दीजिए। उसके बाद 96 को में से 4 को घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यानी 9 2 1 6, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको, आपको पता चला हो कि आप कितना जल्दी से बना पा रहे हैं। 94 है तो आप बोलोगे कि सर 6 कम है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 6 कम है तो 36 लिखिए और 94 में से 6 को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 88 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 95 है, आप बोलोगे कि सर 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 95 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको आप देख के बना सकते हो कि किसका कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे फायदा हो जाएगा। 92 है, आप बोलिएगा कि सर 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 और 92 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको विद इन ए सेकेंड में कर सकते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब बोलोगे सर 80 का थोड़ा बता के दिखाइए। आप बोलोगे 80 का बता के दिखाइए, आपको 100 से कितना कम है, 20,
यानी 20 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आएगा, तो 4 तो ये बच जाएगा, रिमाइंडर में बच जाएगा। फिर 80 में से आपको 20 घटाना है, ये 20 कम है ना, तो 80 में से 20 गया 60, और 4 इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, जो रिमाइंडर है कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। अब बोले सर 85 का निकाल के दिखाइए। 85 यानी कितना कम है, 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2 तो रिमाइंडर बच जाएगा। 85 में से 15 गया 70 होगा, 70 और 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप, लेकिन ये 75 से लेकर सिर्फ 100 तक ही अप्लीकेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बोला 75 से 100 तक ही अप्लीकेबल है। तो आप बोलोगे सर उससे नीचे आए तो क्या करेंगे, उसका भी मैं आपको बताता हूं। उसको भी आप विद इन ए सेकेंड में कर सकते हैं, विद इन ए सेकेंड में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि अगर 50 से ज्यादा का निकालना हो तो आपको 25 में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर 50 से कम का निकालना हो तो आपको 25 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीज अगर आपको याद है तो आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। 55 का आप बोले कि सर निकाल के दिखाइए। 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 आएगा। उसके बाद ये 50 से ज्यादा है, तो 25 में आपको कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, तो 25 में फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। ये 30 25 हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप बोलोगे कि सर 61 का थोड़ा निकाल के दिखा दो। 61 11 ज्यादा है, प्लस 11 है, तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121, यानी एक रिमाइंडर बच जाएगा। 11 ज्यादा है, 50 से भी ज्यादा है, तो 25 में 11 जोड़िए, 25 में 11 जोड़िएगा 36, और एक कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलिएगा सर ऐसा कीजिए ना, 45 का निकाल के दिखा दीजिए। 45 का है तो 50 से कितना कम है, आप बोलोगे कि सर 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। आपको पता है कि जब बोला था कि 50 से कम होगा तो 25 में से घटाना है, तो 25 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 25, यही आपका क्या। अब आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से 25 तक आपको स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये तो पहला टॉपिक था हमारा, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसको निकालने का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसको निकालने का, ये आपका सेकेंड मेथड। किसी भी नंबर का, ये उससे भी आसान है, इसमें आप किसी भी नंबर का कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। जैसे पहला मैं लिख लेता हूं 85, 75, 66, 55, 45, 28, 39, 49, 54, 52, 61, 71। इस सब का आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका जो था बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें इस वाले नंबर का पहले स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 का 5 बचा कितना, 2। फिर आपको क्या करना है, इस तीनों को गुना कर देना है। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट जो काम करना है उसका पहले वाले का क्या करना है, स्क्वायर करना है। सेकेंड में क्या करना है, तीनों का गुना करना है। और थर्ड वाला में करना है, सेकेंड वाले का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं।
फर्स्ट वाले का स्क्वायर किए 25, 8 पंचे 40 दूना 80 और 2 82 का 2 बचा 8, और फिर लास्ट वाले का स्क्वायर 8 28 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला देखिए पहले वाले का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 होगा बचा 2, 7 पचे 35 दूना 70 और 2 72 का 2 बचा 7, और 7 सते 49 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 56 होगा, यानी 56 25 इसका क्या हो गया वर्ग हो गया, 75 का वर्ग हो गया। 66 का निकालना है, तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 बचा 3, 6 6 36 दूना 72 और 3 75, फिर बचा रिमाइंडर 7, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 और 36 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, यानी 43 56 इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। 55 का निकालना है, पहले का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 बचा 2, 5 पचे 25 दूना 50 और 2 कितना हो जाएगा 52, फिर बचा 5, 5 पचे 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप आसानी से निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ रही है। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जो इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला है 45, तो 5 का स्क्वायर 25 बचा कितना 2, 4 पचे 20 दूना 40 और 2 42 बचा कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 कितना 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा 20 25। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं, तो आप ये आप होमवर्क में डाल लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल के दे दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये तो हो गया, आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूं। अगर मान लीजिए 3 डिजिट का आ जाए, तो आपको 3 डिजिट वाले से आपको नहीं निकालना है। जैसे देखिए 125 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, आपको वही चीज करना है, इसको मानिए पहला वाला और इसको मानिए दूसरा वाला। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 बचा कितना 2, 12 पंचे 60 दूना 120 और 2 122 बचा कितना 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 और 12 कितना हो जाएगा 156, यानी 156 25 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 3 वाला भी जितना भी हो आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब आप बोले सर तीसरा मेथड क्या होगा, तीसरा मेथड इसको बनाने का क्या होगा वो देख लेते हैं। किसी भी नंबर का निकालना हो, जैसे मान लीजिए 84 का आपको क्या करना है स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 8 का स्क्वायर 64 होता है। फिर आपको क्या करना है तीनों को गुना करना है, 8 चौका 32 दूना 64 और एक अंक छोड़ के लिखना है, 8 चौका 32 दूना 64 और इसी को जोड़ देना है, 6 4 और 1 5, 6 4 10 का 0 और 6 और 1 7, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे निकालते हैं 95 का, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 पचे 45 दूना 90, एक अंक छोड़ के लिखना है जोड़ देना है, 2 9 1 10 के 0 8 1 9, यानी 90 25 इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 का निकालना है, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 8 28 64 दूना 128, एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, 4 8 6 14 का 4, 4 आ 2 6 1 7, 6 1 7, यानी 77 44 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 56 का निकालना होता, तो 6 का स्क्वायर 36 होता, 5 का स्क्वायर 25 होता, 5 36 दूना 60, अब इसको जोड़ दीजिए, 3 6 5 11 का 1 और 2 1 3, यानी 3136 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और निकाल के देखते हैं 49 का, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 9 चौका 36 दूना 72, अब इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 के 0, 7 6 13 1 14 और 1 1 2, यानी 2401 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पता चल रहा है कि आप विद इन सेकेंड में कैसे आप स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद जस्ट उल्टा दे दिया, कुछ इस टाइप से नंबर दे दिया और बोले कि चलिए अब इसका मतलब वर्गमूल निकालिए, चलिए उसको देखते हैं, उसको विद इन ए सेकेंड में
कैसे कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल वे में। तो आपको बार बार कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे नया चैनल है तो इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जैसे देखिए यहां दिया हुआ है 5184, दूसरा है 1444, तीसरा है 15,129। अब इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देख के कैसे बनाना है मैं सिर्फ यही बता रहा हूं आपको। जो भी एग्जाम हो, कितना मतलब आपको पता है कि एसएससी CHSL का एग्जाम होने वाला है, NTPC का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्या है, ये रामबाण की तरह है। एक बात बताइए, जब भी आपको ये चीज निकालना हो ना स्क्वायर, तो 2 अंक को इसमें छोड़ देते हैं, हमको 51 से लेना देना है। अब आप बताइए कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो आप बोलोगे कि सर ये जो स्क्वायर होगा ये 7 और 8 के बीच में होगा। यानी कहने का मतलब अगर 4 अंक है इसमें तो जो वर्गमूल होगा वो 2 अंक का होगा, तो 70 और 80 के बीच में होगा। ठीक है, तो 70 और 80 के बीच में है इसका वर्गमूल। ठीक है, क्या है हमको मालूम नहीं है, लेकिन देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। जो ये 51 है 7 के स्क्वायर के पास में है कि 8 के स्क्वायर के पास में है। तो आप बोलोगे कि 7 7 49 होता है, तो सर ये 49 के पास में है। तो जब इसके पास में होगा तो इससे आगे बढ़ना है, अगर इसके पास में होता तो इससे हमको पीछे आना, 80 से नीचे आते। तो हमको यहाँ पे 70 से ऊपर जाना है। तो एक बात बताइए, आप बोलोगे सर 71 हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 71 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे ना तो कभी भी 4 नहीं आएगा। क्या 72 हो सकता है? तो 72 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो सकता है, तो हो गया, यही हमारा आंसर है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 72 ही हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब बोलोगे सर 78 का भी करते तो क्या होता, तो 78 का भी 4 आता, लेकिन ये इसके पास में है ना, तो इसके जस्ट बगल वाला होगा, इसीलिए 72 होगा। आगे देखिए 44 है, यानी 40 से हमको क्या करना है, लेना देना है। अब बोलोगे सर ये 3 और 4 के बीच में है, यानी 30 और 40 के स्क्वायर के बीच में है। तो 3 के स्क्वायर के नजदीक में है कि 4 के स्क्वायर के नजदीक में है, तो ये 4 के स्क्वायर के नजदीक में है 14। तो हमको 40 से अब क्या आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि 30 और 40 के बीच में इसका स्क्वायर है। 40 से नीचे आइएगा तो 39 हो सकता है। तो आप बोलोगे कि नहीं सर 39 नहीं हो सकता है, क्या 38 हो सकता है? 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा ना, 8 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे 4 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 38 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका जवाब देके देखिए, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको 2 अंक छोड़ना था, यानी 151 हो गया। आप बोलोगे कि सर ये जो है 12 और 13 के बीच में, यानी 120 और 130 के वर्गमूल के बीच में है। तो 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये जो 151 है इसके नजदीक में है कि इसके, तो आप बोलोगे कि सर ये इसके नजदीक में है, हमको इससे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो 120 है, तो आप बोलोगे सर 121 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 9 नहीं होगा। 122 नहीं हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 123 तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, सर हो सकता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख के बता रहे हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है 655 36, 655 और 36, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आपको क्या बोला कि ये छोड़ दीजिए 3 अंक। 655 है तो आपको पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का होता है 676, यानी ये 250 और 260 के वर्गमूल के नजदीक में है।
अब बोलोगे सर किसके नजदीक में है, तो 225 का 625 होता है, 25 से ये कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है 625 से, लेकिन 26 का 676 होता है, तो उससे ये 26 ही कम है, तो ये इसके पास में है। तो अब इससे हमको कहां आना पड़ेगा, नीचे। तो आप बोलोगे कि सर क्या इसका 259 हो सकता है, तो आप बोलोगे कि सर नहीं हो सकता है, 9 का स्क्वायर 1 होता है। 258 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है। 200 क्या 57 हो सकता है, तो 7 7 49, यहाँ पे 9 आया, ये भी नहीं हो सकता है। क्या 256 हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जितना भी मतलब जो भी करवाया हूं आपको 100% आपके दिमाग में छप गया होगा। अब आप कोई भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कल मैं इस पे आपको कैसे मतलब इस क्यूब रूट निकालते हैं वो आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।